कोई जवाब नहीं देंगे। और अब साफ जाहिर है कि ये ट्रेन केवल बीजेपी के वोटर्स को ले जा रही थी करनाल से। तो ये उदाहरण आपके सामने अभी आपको दिखाया जाएगा। और उसका पैसा बीजेपी दे रही थी, वो खुद कहते हैं। और साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये सैनी जी भिजवा रहे हैं हमें। तो आप ये वीडियो सुनिए। ये देखिए भाई, भाजपा पार्टी जो है ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए किस तरह से सभी ने पटके, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो पटके हैं वो डाले हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल रेलवे स्टेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं बिहारी हैं वो बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी ने टिकट कटवाई है। सभी की टिकट बीजेपी ने कटवाई है। क्या करने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हो। तो देखिए कितने खुश है, चेहरे पर खुशी है, हंसी है। ये आप जरूर देख सकते हैं। करनाल रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें और भी देखिए। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हो? हाँ, बिहार जा रहे हैं। बिहार क्यों जा रहे हो? इलेक्शन वोट गिराने के लिए जा रहे हैं। हाँ, वोट करने किसको वोट करोगे? मोदी जी को। मोदी जी को वोट मोदी करोगे? जी को। भारतीय जनता पार्टी को। हाँ। कभी ऐसा ना हो टिकट तो भाजपा ने कटवाई और सैनी जी जिंदाबाद। हाँ जी, सैनी जी बोले तो नहीं फिर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सैनी जी है मुख्यमंत्री हरियाणा जी। ठीक है, ये पूरा वीडियो नहीं है क्योंकि जो रेलेवेंट वीडियो वो ज़्यादा है, तो इसलिए आपको केवल रेलेवेंट दिखाया, क्योंकि उस टाइम वेस्ट होगा। तो आपको जो पूरा है वो भी भेज दिया जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। तो फिर जो मैंने कल कहा था वो सच निकला। इन्होंने ट्रेन चलवाई और इसलिए चलवाई कि भाजपा के जो समर्थक हैं, चाहे वो वहाँ के वोटर हों या नहीं, वहाँ वोट डालने जा रहे हैं। क्या सारे वोटर हैं या नहीं हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो साफ जाहिर है ना कि भाजपा के लोग ही यहाँ से जा रहे हैं और करनाल से जा रहे हैं, जो हमने कहा कल आपको। और ये भी कह रहे हैं कि पैसा भी भाजपा ने दिया इनकी टिकटों का। वो तो पूरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट करप्ट प्रैक्टिस बनती है, उसका उल्लंघन है। और जहाँ जहाँ भी ये वोट करेंगे वो इलेक्शन रद्द हो सकती है, वो इलेक्शन ही रद्द हो सकती है। चलो, ये तो बात मैंने कल कहा था वो आपके सामने मैंने वीडियो के द्वारा दिखा दिया। अब जैसे ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो रेल मंत्रालय से जवाब आया, वो भी आपको पढ़ देता हूँ। रेल मंत्रालय कहता है, रेल मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, दिस फेस्टिवल सीजन रेलवेज इज रनिंग 12,000 स्पेशल ट्रेन। फेस्टिवल सीजन, वो फेस्टिवल तो ख़त्म हो चुका था, तो 28 के बाद क्या ट्रेन रन कर रहे थे? ये तो 3 नवंबर की बात है ना। 10,700 स्पेशल ट्रेन आर शेड्यूल्ड एंड अबाउट 2,000 ट्रेन आर अनशेड्यूल्ड, मतलब कि 2,000 अनशेड्यूल्ड ट्रेन। We are operating war rooms at 3 levels: divisional, zonal and railway board level. Whenever there is a sudden rush of passengers at any station, now ये mark कीजिए, whenever there is a sudden rush of passengers at any station, we immediately put into service unscheduled special trains. तो अगर किसी स्टेशन पे ऐसा रश हो जाए कि लोग ज़्यादा हैं और ट्रेन कम हैं, तब हम अनशेड्यूल्ड ट्रेन चलाते हैं। तो इसमें तो कोई रश की बात नहीं, कोई तो रश नहीं है। तो अगर रश हुआ तो वो तो रिकॉर्ड में होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन चल रही थी, इसका रश हुआ, इसलिए अब हम इस अनशेड्यूल्ड ट्रेन चलाएंगे।
और अगर अनशेड्यूल्ड ट्रेन चलाएंगे तो उसका भी अनाउंसमेंट होगा। भाई कि जनता को कैसा पता चलेगा करनाल में या कहीं और कि अनशेड्यूल्ड ट्रेन चल रही है? ऐसे तो उनको ख्वाब आएगा कि भाई अनशेड्यूल्ड ट्रेन चला रहे हैं हम, तो उसकी अनाउंसमेंट होगी, पब्लिक अनाउंसमेंट होगी ना, या कम्युनिकेशन होगी रेलवे स्टेशन से रेलवे ऑफिसर के साथ इतना रश हो गया है और ये तो अनशेड्यूल्ड ट्रेन हमें चलाना ही चलाना है, वो सब होगा। उसका कोई उदाहरण नहीं। अब आगे देखिए, ये इसमें बात और भी दिलचस्प है। सॉरी, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। नवंबर 2, 2025 मैंने आपको मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने 3 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 3 नवंबर 4 ट्रेन का 10 बजे, 11 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6000 लोग। तो इन्होंने अब एक इशू किया है सर्कुलर सा नवंबर 2 में। उनको मालूम है कि मैंने नवंबर 3 की बात की थी, तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ना कागज़। अब उन्होंने क्या कहा है, इसमें कहते हैं अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन्स टू क्लियर एक्स्ट्रा रश ऑन 3/11/2025 एज फॉलोज। ये 2 बजे 9:14 पे रात को 2 नवंबर को इशू करते हैं। तो रात को कौन सा रश था भैया? रात को कौन सा रश था? ये सर्कुलर तो 9:14 PM, मतलब कि रात को रश था। ट्रेन तो चली सुबह 10 बजे, तो 9:14 से लेकर 10 बजे तक किसको इन्होंने जानकारी दी कि सुबह ट्रेन चलेगी? 10 बजे चलेगी, 11 बजे चलेगी, फिर 3 बजे चलेगी, 4 बजे चलेगी, उसकी कोई सूचना नहीं है। क्या कहते हैं? अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन। एक और बात कहते हैं, अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन टू क्लियर एक्स्ट्रा रश ऑन 3/11। 2 तारीख को कहते हैं कि 3/11 को अगले दिन रश होगा। एक्स्ट्रा ट्रेन अनशेड्यूल तो तभी लगाई जाएगी तो उसी समय रश होगा, तो बताएंगे भैया अनशेड्यूल ट्रेन ज़रूरी है। 2 रात को इनको पता चल जाता है कि 3 तारीख को सुबह 10 बजे रश होगा, ठीक है। और फिर वो कहते हैं अनरिजर्व्ड, ये तो रिजर्व्ड थी। अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन मतलब कि उसकी कोई रिजर्वेशन नहीं, आप जा सकते हो, टिकट खरीद के जा सकते हो। बस ये तो आपको दिखाया मैंने, ये तो रिजर्व था। जो सारे भाजपा के लोग जा रहे थे, तो ये तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आता ही नहीं। और सारी ट्रेन कहते हैं अनरिजर्व्ड। और जो हमने आरोप लगाया है कि सारी ट्रेन्स में भाजपा के लोग इकट्ठा करके उन 4 ट्रेनों में 6000 की संख्या में भेजे जा रहे थे वोटिंग के लिए। और करनाल से साफ जाहिर है कि ये अनरिजर्व थी ही नहीं। वो तो सारे कहते हैं कि हमें सैनी जी ने भेजा है, और सब भाजपा को वोट करने जा रहे हैं और पैसे उन्होंने दिए हैं। ये तो मतलब कि जो कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं वो तो सच्चाई आपके सामने है। दूसरी किस्म का वोटिंग का घोटाला। कई इनके तरीके होते हैं, एक और तरीका आपको हमने दिखा दिया। Yesterday, when I did the press conference, I informed you that on the 3rd of November, 4 trains were taken to Bihar from Haryana.
10 o'clock, 11 o'clock, 3 o'clock and 4 o'clock. And that there were about 6,000 passengers in those trains. And I said that this was done at the instance of the BJP. That was my allegation. And I also said that it is unlikely that the Minister for Railways will respond, and in fact he did not. But what they did instead was, they issued a kind of a clarification, and I'll read that to you in a minute. They said, and the Ministry of Railways issued this festival season Railways is running 12,000 special trains. Now the festival season is over. It was over on the 28th, Chhath was over. These trains were run on the 3rd of November. Festival seasons, you run trains to take people, right, from Haryana. Take people for the festival, but if the festival is over, which festival are you taking these passengers to, these BJP voters to? 10,700 special trains are scheduled, and about 2,000 trains are unscheduled. We are operating war rooms at 3 levels, divisional, zonal and railway board level. Whenever there is a sudden rush of passengers at any station, we immediately put into service unscheduled special trains. What does it say? Whenever there is a sudden rush of passengers at any station. Then only an unscheduled train special train is taken into service. Right? Now, you saw here that there is no question of any rush because these trains were packed with BJP workers. There's no question of, there was no non-BJP person there. Rush has to be of passengers, no? Of the lay public. That they all want to go to Bihar for whatever reason. And therefore a special train, unscheduled train is operated. And that is done immediately. The words are, whenever there is a sudden rush of passengers at any station, we immediately. So there has to be a rush of passengers at a particular station, and immediately a special train is run. That's not reflected in the video that I showed you. There is no reference of any rush, right? And what is even more important, and that's very disturbing because for the railways to sort of give these kind of explanations which exposes them further is very unfortunate. They have issued a circular on Sunday, November 2 at 9:14 p.m. At 9:14 p.m. And they are saying 4 unreserved special trains to clear extra rush on 311. Means how they know that there's going to be an extra rush on 311? Was there a rush on 211? Was there a rush on 111? Was there a rush on the 30th? 31st? Was there a rush on the 29th? So no rush, reference to any rush, no special train. Suddenly, there was a rush only at night at 9:14 p.m., right, where they said that there will be a rush on the 3rd. And this is ex facie, trying to make a fool of people. And then they say the other thing, which is even more disturbing. Unreserved special trains to clear extra rush on 311. That's all there. Unreserved. That means these are lay people who can buy their tickets and go. It's not reserved for anybody. But these are all full of BJP workers from Karnal. So that explanation is false. Means their statement is false. The explanation given is false. The reason given is false. I mean, why does a government do a thing like that? Why do political parties use public assets for political ends? To win an election. This is use of public assets to take passengers paid for by the party at the instance of the Chief Minister for people who are wearing BJP flags.
patkas and then taking them to Bihar to vote. And they all say they are voting, going there only to vote. Now, whether these are voters or these are otherwise BJP workers who are not voters is something that needs to be investigated. But I know, as I said yesterday, the Election Commission is not even going to look at this issue. We know that. I didn't expect the Election Commission to do anything yesterday, and obviously they didn't. And I was only requesting the Railway Minister to come out and make a statement. But I guess he told his officers to make these kind of statements which do not match up with the reality. And it's unfortunate that a political party is so nervous about the outcome of Bihar that they have decided to use such tactics to support the BJP's electoral outcome in Bihar. It is most unfortunate, and remember, this is also a corrupt practice. Because if you pay a voter to go from a place to a particular polling station and go and vote, it's a corrupt practice. So I'm afraid once we get to know who these people are and where they voted, elections will be set aside. I do hope, I don't think the government will do anything. I don't think, again, that the Railway Minister will do anything. I don't think the BJP will do anything. But I do expect the people of Bihar to understand as to how their electoral verdict in this election is sought to be polluted by actions of this nature. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you.